हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, कैसे हो भाई। और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं, लेकर वो एक सटीक तरीका जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को कर सकते हैं इनहैंस, और सिर्फ एग्जाम में नहीं, जब आप आगे चल के अपने कॉलेज में जाएं और अपनी प्रैक्टिस करें तो वहां पर आपकी वोकैबुलरी हो जाए इम्पेकेबल और आप सबके सामने दिखा सकें कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है जीत की। अब वोकैबुलरी में दिक्कत क्यों होती है? बच्चों को, जितने भी मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें लगता है कि भाई वोकैबुलरी हमसे नहीं हो पा रही है, क्या करें, कैसे करें। तो इसका एक मेजर रीज़न ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते नहीं हैं, वी डोंट रीड। अब जब हम रीड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास नए शब्द ही नहीं आते। तो जब हमारे पास नए शब्द नहीं आते हैं, जब हमें पता नहीं चलता है कि कुछ नए शब्द हैं, तो उनका मीनिंग हम कैसे निकालें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी हमारी एक कसर रह जाती है। और अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग ना हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी स्ट्रांग नहीं होता, जो कि क्लैट, एलेट, एलसैट ऐसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अगर आपको पैसेज समझ में आने में थोड़ा देर लगा तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो भी चला जाता है, प्लस आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, आपका स्कोर कम आता है, और फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता रहता है। और वो क्वेश्चन पता है क्या है? वो है, सर मैंने इतने मार्क्स दे दिए हैं लेकिन मेरा मार्क्स जो है बढ़ नहीं रहा है, वो स्टैग्नेंट हो गया है, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? राइट। तो उसी के लिए आज हम वोकैबुलरी में कुछ कोशिश करते हैं सीखने की कि अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कैसे करें। ये सिर्फ क्लैट के लिए नहीं है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें इंग्लिश तो आएगा, और इंग्लिश आएगा तो उसके अंदर आपसे वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी, चाहे वो सीयूईटी पीजी हो, सीयूईटी यूजी हो, कोई भी आईआईएम का एग्जाम्स हो, कहीं पर भी आपसे वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ योर इंग्लिश सेक्शन। तो पहला वर्ड अगर हम यहां पर देखते हैं तो पहला वर्ड हमारे पास आता है बूफे। अब इसको अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो अभी फॉरगेट अबाउट कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको किसी पिक्चर से, या कोई अगर हम कहीं गए थे वहाँ पर अगर हमारे को ऐसा स्टाइल मिला, जैसे बारबेक्यू नेशन अगर आप गए हो कभी, तो बारबेक्यू नेशन में ये, तो वो एक इट्स अ बूफे सिस्टम होता है ना, यू गो एंड यू टेक फूड। तो जहाँ पर ऐसा सेटअप होता है शादी वगैरह में, सबसे अच्छा कॉमन एग्जाम्पल तो वही है कि शादी में वो खाना लगा देते हैं और उसके बाद आप जाते हैं वहाँ पर और वो लजीज खाना खाते हैं, है कि नहीं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बूफे। ना, ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो टेक्निक आपके लिए है जिसको हम बोलते हैं निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक होता है कि जब आप किसी वर्ड का जो मीनिंग है या उससे मिलता जुलता कोई चीज, उससे आप उसे रिलेट कर लेते हो, यू रिलेट दैट टू दैट वर्ड, निमोनिक है ना, एंड देन ट्राई टू डिराइव द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो फिर आप उस मीनिंग को डिराइव करते हो। अब जैसे हमने लिखा बूफे, अ स्प्रेड ऑफ फूड इन्वॉल्विंग चॉइसेस, मतलब एक ऐसा सेटअप जहां पर आपके पास चॉइस होती है कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं सब खा जाऊं। राइट, सो दैट इज कॉल्ड बूफे। सो देयर वाज अ बूफे एट माय सिस्टर्स हाउस ड्यूरिंग थैंक्सगिविंग। तो थैंक्सगिविंग क्या होता है? थैंक्सगिविंग इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वहाँ पर आप एक बूफे मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तो बूफे में उन्होंने खाना ऐसे लगा दिया, देखो जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया। तो अब आपने इस पिक्चर को देखा तो आपको याद रहेगा या रहना चाहिए कि यार इसको ना हम कुछ खाने के सेटअप से रिलेट करते हैं। अब जैसे ही आप इस वर्ड को, बूफे को, खाने से रिलेट करोगे तो इससे रिलेटेड और वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे somebody who is a food lover, right, is somebody who is a food lover, या somebody who has an expertise, somebody who has an expertise, so उसे connoisseur कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? connoisseur। ठीक है, connoisseur, ठीक है, ये कहते हैं उसको। दैट मीन्स दैट somebody who is very वेल वर्स्ड विद फूड, एंड उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसकी। फिर यहीं से आपके सामने गुरमे फूड आपने देखा होगा, आजकल बहुत चल रहे हैं, ये आ जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आ जाता है, एपिक्योर। राइट। सो अब अगर आप ये बूफे इस फूड कैटेगरी में डालते हो तो फूड कैटेगरी में देखिए कितने सारे वर्ड्स आपके पास आ गए। नॉशर आ गया, गुरमे आ गया, एपिक्योर आ गया, इसी से एपिक्योरियन भी बन सकता है। तो इस तरीके से जब आप रिलेट करके अपनी वोकैबुलरी को याद करते हो तो आपको काफ़ी टाइम तक ये वोकैबुलरी याद रह जाती है ना? समझ में आ रहा है बच्चों?
यस और नो? सो ये एक टेक्निक है जिसमें हम निमोनिक करते हैं। और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। अब अपोकलिप्स आपको वर्ड है। अब अपोकलिप्स नाम की एक मूवी भी है, ठीक है। और अगर आप पहले इसका मीनिंग देखें तो आप क्या लिखोगे? टोटल डेवस्टेशन, द एंड ऑफ वर्ल्ड, मतलब तबाही का मंजर कि कब खत्म हो गया है सब कुछ जीवन में। सो दैट इज कॉल्ड एपोकलिप्स। एपोकलिप्स इज द लास्ट चैप्टर इन द बाइबल जहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको हम एपोकलिप्स कहते हैं। तो ये आपके सामने है, ये पिक्चर से आप याद कर सकते हो, मूवी के नाम से याद कर सकते हो। तो इसकी प्रोसेस पता है क्या होती है इस निमोनिक के लिए? कि पहले आपने फॉर एग्जांपल आप रीड करते करते आपने 10 वर्ड्स लिख लिए, 1 2 3 4 सो एंड टिल 10, ये आपने 10 वर्ड तक लिख लिए। अब आपने एक वर्ड उठाया, फॉर एग्जांपल आपने उठाया अपोकलिप्स, ये आपको लिखा आपने, ठीक है। अब इसके आगे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो लिखना है इसका मीनिंग। आपने इसका मीनिंग लिखा। इस मीनिंग को लिखने के बाद आपने क्या किया? इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिख लो, ठीक है, सो दैट आपको याद रहे। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन लिख लिया आपने। अब जब आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? आप जाके इसका कोई रेफरेंस ढूंढो जो आपके जीवन में हो। जैसे अभी हमने पहले वाले का देखा, बूफे, हो सकता है कि आपके घर में अभी किसी की शादी हुई हो, उससे आपने इसको रिलेट कर लिया, यहां पर आपने उसका रेफरेंस लिख लिया। अब इस रेफरेंस से आप सिचुएशन से सेंटेंस बना सकते हो कि इस सेंटेंस से, इस सिचुएशन से मुझे हमेशा ये मीनिंग याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तो है देखो, लेकिन अगर आपने इसको कर लिया और आदत पड़ गई तो आपको जो इसके मीनिंग्स हैं वो काफी टाइम तक याद रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो ये टेक्निक अगर आप अपनाओगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छे से और काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो ये आपके सामने एक वो हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कैविटी। भाई अब कैविटी के लिए तो ठीक है ना, क्या क्या याद कर सकते हैं कैविटी के लिए? सेंसोडाइन से याद कर लो, सबसे बढ़िया, सेंसोडाइन से। तो कैविटी इज अ होल जो दांतों में हो जाती है ना, ठीक है। तो झंझनाहट, तो सेंसोडाइन, राइट। अब सेंसोडाइन क्या करता है? आपकी कैविटी के लिए हेल्प करता है। तो कैविटी क्या होता है? होल होता है जो कि आपके दांतों में कभी कभी हो जाता है। तो आई फाउंड आउट दैट आई हैव 2 कैविटीज। अब ये 2 कैविटीज क्या है? आपके होल जो ना, कहीं पर भी होल की बात नहीं हो रही है, तो दीज आर बीन द होल जो टीथ में हो जाते हैं, तो उसको ही हम कैविटी कहते हैं और इसको हम कैविटी फिलिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने इस वर्ड को रिलेट करके भी आपने इसका मीनिंग निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड निमोनिक। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं निमोनिक। तो ये आप एक चीज को याद कर सकते हो एंड दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड। अब आगे भी चलेंगे, अभी कुछ और वर्ड्स भी आपको मैं करवा दूंगा जाने से पहले, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं अपनी एक और टेक्निक के तरफ जो होती है विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं वो वर्ड जिनसे आप वर्ड को का ओरिजिन प्लस उसका मीनिंग को डिराइव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा थियो, नाउ अगर आपने ये रूट वर्ड याद कर लिया और आपको पता है दैट इट इज समथिंग टू डू विद रिलीजन एंड इट इज समथिंग टू डू विद गॉड, तो आप इससे जब भी कोई वर्ड बनेगा आपके सामने आएगा। आपके सामने आया थियोलॉजी, आपके सामने वर्ड आया थीस्ट, आपके सामने आया एथीस्ट, राइट, आपके सामने आया थियोक्रेसी, राइट, आपके सामने आया थियोलॉजियन, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं विल बी रिलेटेड टू रिलीजन, विल बी रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू गॉड, समथिंग रिलेटेड टू दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट। सो कहीं पर भी एटलीस्ट अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता होगा तो एटलीस्ट आप ये सारे के सारे मीनिंग्स कर तो लोगे, एटलीस्ट उसके करीब तक तो पहुंच जाओगे, है ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको 2 रूट और दिए हैं। लॉजी, अब लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, अभी एक स्टडी ऑफ किसी की भी हो सकती है, तभी तो हम जब लगाते हैं बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो यहां पर सब में इट्स अ स्टडी ऑफ समथिंग। फिर हमने लगाया जब और एन जब किसी के आगे आप लगा देते हो, इसका मतलब होता है नॉट या विदाउट, है ना। अब अगर मैं वर्ड बना रहा हूं यहां पे एनोनिमस, अब एनोनिमस का क्या मतलब होता है? जिसका कोई नाम नहीं होता। सो विदाउट अ नेम, विदाउट अ नेम, ठीक है। तो अब ये एन हमने तो यहां से ले लिया इसका रूट वर्ड, और ये जो बीच का रूट वर्ड है दैट इज निम। निम का मतलब होता है नेम,
तो तभी यहां से जब हम वर्ड बनाते हैं सिनोनिम्स, यहां से वर्ड हम बनाते हैं एंटोनिम्स, तो ये क्या होता है, दीज आर द नेम, दीज आर द मीनिंग्स, ऑपोजिट। अब यहां देखो एंड हमने लगा दिया एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब हो गया विदाउट द मीनिंग, मतलब ऑपोजिट मीनिंग ऑफ समथिंग। ऐसे ही जब कभी आप किसी वर्ड के आगे मिस लगाते हो तो मिस का मतलब इट्स अ नेगेटिव रूट। तो जब भी आप कभी इससे वर्ड बनाओगे, आपने वर्ड बनाया मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, मिज़ेंथ्रोप, अगेन नेगेटिव वर्ड, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना। इसके अलावा और वर्ड आप बना सकते हो, डिसएडवांटेज, तो डिस आपने लगाया, ये भी नेगेटिव है आपके लिए। ऐसे ही आप मैल लगाते हो, ये भी नेगेटिव है। बेने लगाते हो, ये पॉजिटिव है। तो आप एटलीस्ट अगर आप रूट वर्ड्स को याद कर लेते हो तो रूट वर्ड्स को कहीं ना कहीं आप ये तो कह सकते हो ना कि ये वर्ड पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब ये टेक्निक कोई ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको कुछ अभी रॉकेट साइंस बता रहा हूं, हर किसी को पता है, हर कोई करना भी चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो उसके लिए आप एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी। तो ये वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है, आप ये बुक ले लीजिए। इसके अंदर आपको बहुत सारे रूट्स मिल जाएंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे और आप इनको याद कर लोगे ना अगर, या आप प्रैक्टिस करोगे इनके साथ, तो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगा। सो यूल हैव अ गुड हेल्प अबाउट इट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो ये हम कर सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, यहां तक समझ में आ गई। तो ये दो टेक्निक्स हो गई। ठीक है, अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अड्डा 24/7 से कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आप क्लैट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एलिट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी पीजी के लिए करना चाहते हैं, सिम्बायोसिस, महाराष्ट्र सीईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सीयूईटी यूजी के लिए, तो इन सब के लिए हमारे 2025 के बैचेस आ चुके हैं। तो अगर आप क्लैट की तैयारी करना चाहते हो बच्चे, तो देखिए आपके लिए अचीवर्स 2.0 बैच है जो कि 1 जून से ही स्टार्ट हुआ है। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको हर एक चीज, हम आपको मॉक टेस्ट, 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस, बुक्स देंगे इसके साथ हम आपको, और उसके साथ मैं आपका बनूंगा मेंटोर। मैं आपके साथ रहूंगा। आपको जब भी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये बैच लेना है तो आप इस पर कोड लगा सकते हैं Y713 और अप्लाई कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको ये 11,040 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐप से लोगे और ये कोड लगाओगे Y713 तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा ऑफ 78%। 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन यूजिंग दिस कोड Y713 एंड ऑन दी ऐप। ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली इस ईमेल आईडी ashish.garg@adda24/7 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या मुझे आप डायरेक्टली इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, देखो, लेकिन वोकैबुलरी और आपको अगर चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है तो हम यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करवाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसा साथ चाहिए जो आपको हर वक्त हर एक स्टेप पे गाइड करता रहे। और अगर आपने वो नहीं लिया तो कहीं आपका सपना टूट ना जाए, तो उसके लिए ये बैचेस आपके लिए बनाए गए हैं जो आप ले लें। इन बैचेस को लेने पे आपका साथ जो होता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और उससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो शायद कहीं ना कहीं जब प्रेपरेशन खुद से करते हैं और अटक जाते हैं और डीमोटिवेट होकर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो रह जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके चलना चाहिए और हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आप देखते हैं हमारे साथ पुराने जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, चाहे वो क्लैट के हों, चाहे वो सीयूईटी पीजी के हों, एमएचसीटी के हों, एंड दे हैव बीन वेरी इंकरेजिंग। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं। तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं। कहीं आपसे कहीं चूक ना हो जाए, कहीं आपका सपना ना टूट जाए, तो इसलिए बच्चों जल्दी से आ जाओ। बिल्कुल 1 जून से ये स्टार्ट है। सीयूईटी पीजी के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए, तो उनके लिए हमारे पास विजय 2.0 बैच है।
ये विजय 2.0 बैच आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पे आप ये महापैक भी ले सकते हैं जिसमें आपकी MHCT, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब की तैयारी भी हो जाएगी। कोड रहेगा वही Y713, तो जाइए फटाफट से जाके लीजिए। नंबर मैंने आपको दे दिया है, कोई भी डाउट करना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। ठीक है, 2 वर्ड्स हम यहाँ पर देखते हैं और कर पाते हैं तो ऑल्टरकेशन। अब ऑल्टरकेशन क्या होता है? तू मैं। तो अब एक सीरीज आती थी, अगर आपको याद हो, सुप्रिया पाठक, नहीं नॉट सुप्रिया पाठक, हु इज दैट लेडी, आई थिंक नाउ शी इज रीमा लागू, और उनकी बहू के ऊपर एक आती थी तू मैं। So तू मैं is where you have altercations and argument, डिस्प्यूट हो गया बीच में, तो इससे आपने रिलेट करके इस वर्ड को याद कर लिया। आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद माई टीचर्स फॉर गिविंग अस स्टूडेंट्स सो मच होमवर्क। कई बार टीचर से आप लड़ाई कर लेते हो, सो आर्ग्यूमेंट, फाइट, क्वारल, डिसएग्रीमेंट, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। एंड देन वी हैव एंजाइटी। ओ माय गॉड, देखिए एंजाइटी तो हमें इसका मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो कुछ वर्ड्स आप खुद सोचो, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो शायद आपने पढ़े नहीं हो लेकिन उनका मीनिंग आपको ज़रूर पता है, क्योंकि आप उनको हमेशा यूज़ करते हो, सुनते हो कहीं ना कहीं किसी से, प्लस यू फील ऑल्सो सच लाइक दैट। तो आपने देखा एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, क्या करूँ किसा, है ना? तो लेकिन मुझे इसका मतलब पता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो जाते जाते एक छोटी सी बस बात कहना चाहता हूँ कि देखो, जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आएंगी, आती रहेंगी, उतार चढ़ाव भी आते हैं। लेकिन ये उतार चढ़ाव, ये परेशानियाँ जब आती हैं तो ये डीमोटिवेट होने का समय नहीं होता, ये होता है मोटिवेट होने का समय। क्योंकि जब आपका दिल भी धड़कता है ना, तो वो भी धक 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 जाता है। किसी दिन अगर वो सीधा हो जाता है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो हमें ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है, हमें ज़िंदगी में हर एक चैलेंज को लेकर आगे बढ़ना है और उस चैलेंजेस को पार करके अपना विनिंग सक्सेस पहुंचकर अपना सेलिब्रेट करना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गिर के संभलो, संभल के चलो, और चल के जब दौड़ोगे और दौड़ के पहुंच जाओगे अपनी उस डेस्टिनेशन पे, तो खुशी आप ही को होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा बिल्कुल कि एंजाइटी अगर आपको हो रही है तो एंजाइटी से दूर तो नहीं भाग सकते आप, लेकिन उसको आप कंट्रोल करके उसे आप एक राह देकर, एक डायरेक्शन देके पॉजिटिव बना सकते हो, और पॉजिटिव बनते ही आप वो पा जाओगे जो सपना आपने अपने लिए देखा है। और यहाँ हो सकता है आपका सपना एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाकर एक बेहतरीन लॉयर बनने का। तो फटाफट से जाइए, जुड़िए हमारे साथ अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ आशीष गर्ग, आपके साथ हमेशा रहूँगा। साथ में जो भी चीज़ चाहिए आपको, आप आओ, क्योंकि मैं हूँ ना, और आपके साथ हमेशा रहूँगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।